मोटिवेशनल स्पीकर एवं कॉर्पोरेट ट्रेनर महेश जोशी की हिंदी ऑडियो सीरीज की इस कड़ी में आपका स्वागत है। इस कड़ी का विषय है बेसिक्स ऑफ टीम बिल्डिंग। दोस्तों नमस्कार। टीम बिल्डिंग, टीम वर्क और टीम मैनेजमेंट के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। जब भी कभी बात होती है टीम बिल्डिंग के बारे में या टीम मैनेजमेंट और टीम वर्क के बारे में, तो पैरेलली एक शब्द और आ जाता है, लीडरशिप। और हमें देखते हैं कि कहीं न कहीं से दोनों बिंदु एक तराजू के दो पलड़ों की तरह हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। और जब भी कभी हम बात करते हैं टीम बिल्डिंग की या टीम वर्क की या लीडरशिप की, तो मेरा ये मानना है कि बेसिकली हर इंसान के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर इनबिल्ट रूप से उसकी सोल में, उसकी आत्मा में, उसके ब्रेन में यानी कि उसके मस्तिष्क में और उसके ब्लड में, मतलब हर जगह कहीं न कहीं इन चीज़ों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ये क्वालिटीज ऑलरेडी होती हैं। बट सवाल इसका है कि कई लोग इनको पहचान लेते हैं और पहचान के उसका सही इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं बेटरमेंट की तरफ, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। और जब इन दोनों चीज़ों की तरफ काम होना शुरू होता है तो हम देखते हैं कि रिजल्ट्स अपने आप बेटर होने लग गए हैं। हम कितने भी स्किल्ड हों, हमें कितना भी ज्ञान हो, हम कितने भी नॉलेज वाले हों, मगर कहीं न कहीं एक लिमिट की अगर हम बात करें तो उससे आगे जाने के लिए, उससे आगे बढ़ने के लिए हमें लोगों की ज़रूरत होती है, हमें टीम की आवश्यकता होती है। ये हमें एक्सेप्ट करना होगा, हम माने या ना माने डज़न्ट मैटर, मगर हमें एक्सेप्ट करना होगा, हमें स्वीकार करना होगा। ये बात हमें अपने मन को समझानी होगी, अपने दिमाग को समझानी होगी कि हमें लोगों को साथ में लेकर चलना आना चाहिए। अगर हम लोगों को साथ में लेकर चलने की क्षमता रखते हैं, बिकॉज आप एक सर्वे कीजिए, आप देखिए सारे सफल लोगों की लिस्ट बनाइए एक, जो आपको लगता है कि आपके हिसाब से सफल है हर प्रोफेशन में। आप कहीं ना कहीं ये देखेंगे कि चाहे वो व्यक्ति अपने टैलेंट और अपनी बेसिक क्वालिटी के कारण अपने जीवन में आगे बढ़ा, सफल हुआ, ऊपर उठा, मगर कहीं न कहीं से उसके आगे बढ़ने में, सफल होने में और ऊपर उठने में कोई न कोई टीम ज़रूर है। हम सबसे पहली टीम की बात करते हैं, जो सबसे स्ट्रांग होना चाहिए, वो है हमारा परिवार, हमारा घर। अगर हमारी होम टीम स्ट्रांग है तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास इतनी एनर्जी होगी कि आप उस एनर्जी का सही इस्तेमाल कर पाएंगे, नंबर वन। नंबर टू, आप ये भी देख पाएंगे कि अगर आपकी होम टीम सही है, यानी कि आपके अंदर वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो एक टीम वर्क वाले बंदे के पास में होना चाहिए, पर्सन के पास में होना चाहिए, जो कि अपने आप को आगे लेके जाता है। दोस्तों, हम बहुत सारे उन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिन चीज़ की ज़रूरत है, मगर हम पहले उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, जो एक व्यक्ति के अंदर अगर हैं तो वो एज ए पर्सन, उसके अंदर एक चुंबकत्व होगा, उसके अंदर एक मैग्नेटिज्म होगा, उसमें क्षमता होगी लोगों को अपनी ओर खींचने की, अपने पास बुला लेने की। और जब इन पावर्स का वो इस्तेमाल ठीक तरीके से कर पाएगा तो वो देखेगा कि वो लोगों की मदद बेहतर तरीके से कर पा रहा है, लोगों को आगे बढ़ने में हेल्प सही तरीके से कर पा रहा है। और जब लोगों की मदद होगी, लोगों को आगे बढ़ने में, लोगों के उनके गोल्स को पूरा करने में आप मदद कर पाएंगे, तो आप यकीन कीजिए देयर विल बी अ टाइम जब आपके गोल्स उन सभी लोगों के कारण धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे। मैंने कहीं किसी किताब में पढ़ा था कि जीवन बूमरिंग के समान है। हमने अगर मोगली की कहानी पढ़ी हो तो, या ट्राइब्स में हम देखते हैं कि बूमरिंग नाम का एक हथियार होता है कि जो आप जिसे आप फेंकते हैं तो वो जिसे घायल करता है, जिस एनिमल को, उसके बाद वो वापस लौट के आता है। लाइफ, मेरा मानना है, बिल्कुल बूमरैंग के समान होती है। जो आप देते हैं वो आपकी तरफ लौट के आता है, बल्कि कई गुना ज़्यादा मात्रा में, कई गुना ज़्यादा स्पीड से वो आपकी तरफ लौट कर आता है। इस चीज़ को बहुत आसानी से हम अगर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो हम मानेंगे कि हमारे ग्रो होने के चांसेस बढ़ने लगे। और जितनी जल्दी हम इस चीज़ को समझेंगे, हमारी लाइफ में हम उतना आगे बढ़ेंगे। और जिस भी पैरामीटर की बात करें, जिस भी क्षेत्र में सफलता की आप बात करें, आप अपने व्यक्तिगत जीवन की बात करें, आप अपने व्यावसायिक जीवन की बात करें, आप अपने रुचियों यानी कि इंटरेस्ट की बात करें, चाहे जिस विषय के बारे में आप बात करें, जिस क्षेत्र के बारे में आप बात करें, आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बशर्ते आप कुछ बिंदुओं के बारे में अच्छे से ध्यान रखें। आइए चलिए बात करते हैं, हम शुरुआत करते हैं सबसे पहली चीज़ की, जिस चीज़ के ऊपर सब कुछ टिका हुआ है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड योर कम्युनिकेशन। आपका बातचीत करने का तरीका, जिस तरीके से आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आप लोगों के सामने अपनी बात को किस तरीके से रखते हैं। और जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो मित्रों, दो बात बड़ी कमाल की होती है। कम्युनिकेशन का मतलब केवल कहना, केवल बोलना, केवल बताना नहीं है। जितना कहना, बोलना और बताना ज़रूरी है, इंस्ट्रक्ट करना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है हमें उन बातों को सुनना। अगर हम दूसरों की सुनते हैं
तो हम सुनने के बाद भी उनके मन में अपनी जगह बनाना शुरू कर देते हैं, जो कि एक बहुत अहम हिस्सा है। अब मैंने एक पुस्तक में एक बात पढ़ी थी, मैं आप सभी लोगों से यहाँ शेयर करता हूँ। उसमें लिखा हुआ था कि अगर हमें कम्युनिकेशन के बारे में सीखना हो तो हमें भगवान शंकर के परिवार से सीखना चाहिए कि शंकर जी के परिवार में शंकर जी हैं, पार्वती जी हैं, उनके पुत्र कार्तिकेय हैं, उनके पुत्र गणपति जी हैं। इस चित्र को एक बार कल्पना कीजिए इस चित्र की, और इमेजिन करिए कि एक पूरा चित्र आपके सामने शिव परिवार का है और उसमें सदस्य कौन कौन है। आप इस चीज को देखिए, शंकर जी के गले में नाग है, उनके साथ में नंदी है, पार्वती जी के साथ में सिंह है जो कि उनका वाहन है, गणपति जी के साथ में मूषक है जो उनका वाहन है, कार्तिकेय का वाहन है मोर। अब इस पूरे परिवार को एक बार इमेजिन करके देखिए कि एक परिवार में सारे लोग साथ में रह रहे हैं। क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि सर्प यानी कि सांप और चूहा एक साथ हैं? क्या आप कभी ये कल्पना कर सकते हैं कि मोर और सांप एक साथ हैं? क्या आप कभी ये कल्पना कर सकते हैं कि बैल यानी कि नंदी और सिंह ये एक साथ हैं? मित्रों, बहुत सारी, अगर हम मैसेज निकालना चाहें, बट इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम किस तरीके से उस चीज को लेते हैं, हम मैसेज कैसे निकालना चाहते हैं। हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं से देखिए, हमेशा बोलना जरूरी नहीं है, कई बार सुनना भी जरूरी है। हमेशा अपनी बात को मनवाना जरूरी नहीं है, कई बार बातों को मानना भी जरूरी है। जब हम इन चीजों को ऐसे, दुनिया के अगर हम नियम की बात करें तो एक बार सोच के देखिए, पॉलिसी क्या है? पॉलिसी है गिव एंड टेक, ना कि टेक एंड गिव। हिंदी में अगर अपन बात करें तो क्या बोलते हैं? इस हाथ दे उस हाथ ले, यानी कि देने वाला ऑप्शन पहले, यानी वॉट एवर यू वॉन्ट आउट ऑफ द थिंग्स, आपको पहले वो देना होगी। और अगर हम पहले देने के लिए राजी हैं तो हमें मिलना अपने आप में शुरू हो जाएंगे। लीडर्स, अगर हम बात करते हैं, नेता की अगर हम बात करें तो नेता का अगर एब्रीविएशन देखें तो जिस व्यक्ति में नेतृत्व की ताकत होती है उसे नेता कहते हैं। नेता डजंट मीन जिसके बहुत सारे फॉलोअर्स हों, नेता डजंट मीन बात प्रसिद्ध होने की नहीं, बात लोकप्रिय होने की है कि आपको लोग कितना चाहते हैं। हो सकता है कि आप अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध हो, मगर सवाल यह है कि क्या आप लोकप्रिय हैं? क्या आपको आपके साथ के लोग चाहते हैं? मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था कि अगर आपको साल भर के लिए खुश रहना है तो आप फसल उगाइए, क्रॉप्स। अगर आपको 10, 20, 15 साल खुश रहना है तो आप फ्रूट्स उगाइए, फल के पौधे उगाइए। और अगर आपको जीवन भर खुश रहना है तो आप अपने लोग उगाइए। आप पलट के देखिए ना अपने आसपास कि अगर आप अपने लोग, ऐसे कितने लोग हैं जिनको आप अपना कह सकते हैं। आप काउंट करना शुरू करिए, बनाइए लिस्ट अपने कागज में लेके उसको, और आप जब नोटिस करेंगे, देखेंगे कि कितने लोग हैं, ये आपकी एक्चुअल टीम है। सवाल इस बात का नहीं कि आप एक ऑफिस में नौकरी करते हैं, एक जॉब करते हैं और आपको एक पर्टिकुलर ग्रुप से एक टारगेट अचीव करना है। वो तो बहुत छोटी चीज है दोस्तों, मैं तो बहुत लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ आपसे। अगर आप लॉन्ग टर्म वाले फंडा पे काम करेंगे तो छोटी मोटी चीजें तो आपकी अपने आप हो जाएंगी। आपके सेल्स के टारगेट, आपके मार्केटिंग के टारगेट, आपके बैंक्स में अगर आप है तो उसके टारगेट्स, अगर आप टीचिंग स्टाफ में, इंजीनियरिंग में है उसके टारगेट्स, वो सब आप सुन के अचीव कर लेंगे। वो सब इन चीजों से कर लेंगे और वो जो टीम आपकी बनेगी वो बहुत परमानेंट किस्म की टीम होगी। और कोई जरूरी नहीं कि वो सारे लोग आपके ऑफिस से संबंधित हों, आपकी फैमिली से संबंधित हों। वो आपके बहुत सारे जीवन के जो भिन्न भिन्न पहलू हैं उनसे जुड़े हुए हो सकते हैं। और ये लोग वो होंगे जो वाकई आपसे प्रभावित होकर आएंगे, आपसे इन्फ्लुएंस होकर आएंगे। ठीक है, आप इंटरनेट पे एक बार एक शब्द टाइप कर दीजिए, टीम वर्क, टीम बिल्डिंग या टीम मैनेजमेंट, आपको ढेर सारे सैकड़ों पीपीटी निकल के आ जाएंगे। उसमें सारी टेक्निक्स लिखी होंगी जिसके बारे में हम भी अभी बात करेंगे। मगर सवाल ये है कि उन सारी टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करने के पहले जिन चीजों की हमें जरूरत है वो चीजें क्या है? वो चीजें हैं वो बेसिक क्वालिटीज जो एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, एक व्यक्तित्व के अंदर होना चाहिए, एक पर्सनालिटी के अंदर होना चाहिए, एक पर्सोना जो हमारा होता है उसके अंदर से ये रिफ्लेक्शन आना चाहिए इन चीजों का। ये चीजें हमें दिखाई देना चाहिए, हमें महसूस होना चाहिए। और जब हम इन चीज़ों को महसूस करना शुरू करेंगे तो हमारे आसपास के लोग भी इन चीज़ों को महसूस करना शुरू करेंगे और परिणाम धीरे धीरे बेहतर आना शुरू होंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कम्युनिकेशन के बारे में। हमें कम्युनिकेशन में किन चीज़ों का, देखो, रहीमन जीवा बावरी कह गई सड़क पाताल, आपहूं तो भीतर गई जूते खाद का पाल। मित्रों, हमारी जो टंग है, ईश्वर ने इस जबान को बनाया, हम कहते हैं कि रबर की जबान है, नॉर्मल भाषा में ये बात बोली जाती है। इसे नियंत्रित करने के लिए 32 दांत दिए गए हैं और उससे भी नियंत्रित करने के लिए हमें 2 होंठ दिए गए हैं। सवाल ये नहीं कि हम इससे कितना बोलते हैं। मैंने किसी पुस्तक में पढ़ा था मित्रों कि एक इंसान को बोलने में 2, 3, 4 साल तक का वक्त लग जाता है। जब पैदा होता है उसके बाद से 2 साल, 1.5 साल, 3 साल ऐसे वक्त लगता है। हर इंसान को अलग अलग। क्या बोलना ये सीखने में पूरी उम्र लग जाती है मित्रों। और मैंने ये भी पढ़ा था कि कई लोग ऐसे होते हैं जो जीवन भर ये नहीं सीख पाते कि कहाँ पर क्या नहीं बोलना है। अगर हम इन चीज़ों को एक बार एनालाइज करना शुरू करें, इन चीज़ों को समझें,
तो हम ये महसूस कर पाएंगे कि यस, क्योंकि बोलना एकमात्र चीज है। रहीम ने जब बोल दिया था कि रहीमन जिवा बावरी कह गई स्वर्ग पाताल, स्वर्ग को पाताल बोल दिया, आपहूं तो भीतर गई, खुद तो अंदर चली गई, जूते खाद का पाल। किसी ने बहुत अच्छी सी ये बात बोली थी कि जख्म तलवार के गहरे भी हों भर जाते हैं, मगर लफ्ज तो सीने में उतर जाते हैं भालों की तरह। कितनी कमाल की चीज है। मित्रों, एक बार याद करके देखिए, किसी व्यक्ति से आपका झगड़ा हुआ था, शायद उसने आपको कभी थप्पड़ जड़ दिया होगा, आपको ये याद भी नहीं होगा कि कभी उसने मारा था, मगर आप सालों पुरानी भी बात हो गई होगी और किसी ने कुछ ऐसा शब्द बोल दिया होगा, वो शब्द आज तक उसी पिच, उसी लेवल पे, उसी पावर के साथ आपके मन में कहीं ना कहीं गड़ा बैठा है। शब्दों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है और शब्द से ही चीजें शुरू होती हैं। आप ये मान के चलिए कि शब्द से ही बिल्डिंग बनना, टीम बिल्डिंग शुरू होगी, शब्द से ही टीम का मैनेजमेंट होगा और शब्द से ही टीम वर्क होगा, और उसके बाद जितने भी फॉलोअप्स होंगे और लॉन्ग टर्म चीजें होंगी, सारी शब्दों से होंगी। बहुत ध्यान रखिए आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं चीजों को। शब्द के बाद में दूसरी चीज आ जाती है जो जुड़ी हुई है इससे, केयर। आप किसी का ध्यान रखते हैं, ये बहुत जरूरी है, मगर साथ में ये भी जरूरी है कि हम ध्यान रखना जताएं भी। हमारे शब्दों से वो चीज महसूस भी होना चाहिए, एंड दैट इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। मैं आपको एक ऑर्गेनाइजेशन की बात शेयर कर रहा हूँ। हमारे एक साथी, उन्होंने मुझसे बात शेयर की थी कि वो टूर पे रूटीन निकला करते थे हमेशा, तो वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन के हेड की एक आदत थी कि उन्हें पता होता था कि ये टीम मेरी टूर पे जाने वाली है कुछ दिनों के लिए, तो वो हमेशा वापस आते थे उस टीम से मिलने के लिए जाने के पहले, और जनरल बातें करते थे। उसके बाद उन्हें बहुत नॉर्मली वो ये बात कहते थे कि अपना ध्यान रखना, और हाँ, आप पानी जो है अच्छा ब्रांडेड पानी ही पीना, सड़क मतलब नॉर्मल कहीं से ऐसा वैसा पानी मत पीना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। मित्रों, ये बातें इतनी छोटी छोटी सी होती थी, मगर जब ऐसी अथॉरिटी जब आप कहीं उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, आपको बहुत अच्छा लगता है, यू फील बेटर फ्रॉम इनसाइड। और कहीं ना कहीं से ये चीज़ एक बैकअप का काम करती है, कहीं ना कहीं से ये चीज़ एक सपोर्ट का काम करती है, जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। अगर हम बात करें महाभारत की, अगर हम बात करें रामायण की, तो आप नोटिस करके देखिए कि ये सब जो बड़े बड़े युद्ध जीते, वो कैसे जीते गए? एक बेहतर टीम वर्क के कारण जीते गए। जैसे हम दुनिया के सबसे बड़े युद्ध मानते हैं, वो कैसे जीतेगा? टीम। और जो जो लोग हारे, वो भी कहीं ना कहीं उस टीम वर्क की कमी के कारण हारे। और टीम वर्क की एक ऐसी चीज के बारे में हम बात करते हैं जो अमूमन हमें शायद हम जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ढूंढ लेते हैं इंटरनेट पे या कहीं पे, उसमें ये चीज लिखी हुई नहीं मिलती। कम्युनिकेशन तो एक सबसे बड़ा हिस्सा है, साथ में एक सबसे जरूरी चीज होती है नियत। आप किस इंटेंशन के साथ अपनी टीम को बिल्ड करने का काम कर रहे हैं, किस इंटेंशन के साथ टीम को टाई अप करने का काम कर रहे हैं, कैसे बांधने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात बहुत जरूरी है। अगर नियत आपकी सही है, आपकी नजर सही है, तो आपको नजारा बहुत अच्छा मिलेगा, इस बात की आप गारंटी मान के चलिए। तो फोकस बहुत इंपॉर्टेंट चीज करता है, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन पे आपने काम कर लिया, आपने कम्युनिकेशन को इंप्रूव कर लिया, मगर आपने कम्युनिकेट करना भी शुरू कर लिया, मगर एक बात होती है कि हमारी नीयत जो है, हमारी बॉडी लैंग्वेज से, हमारे एटीट्यूड से, हमारे बिहेवियर से, हमारे वे ऑफ टॉकिंग से अपने आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो दूसरे लोग हैं वो जज कर लेते हैं। पीपल कैन जज आप क्या इंटेंशन क्या है, चाहे आप अपने शब्दों में वो बात बोले या ना बोले। ये साफ रहना बहुत जरूरी है, ये बहुत क्लियर रहना बहुत जरूरी है कि आपका फोकस जो है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर ये एक बहुत अच्छी चीज है। अगली चीज, ऑफ कोर्स, अगर आप एक बेटर टीम बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी टीम के अंदर एक अच्छा मोटिवेशन का माहौल बना के रखना होगा। क्या हम अपने घर में वो मोटिवेशन का माहौल बना के रख पाते हैं? क्या आप टेस्ट कीजिए ना जाके इसको, जस्ट चेक इट। आप अपने घर में इसको चेक करके देखिए, आप कितना मोटिवेटेड रख पाते हैं लोगों को। आप अपना बिहेवियर देखिए, आप अपने आप को चेक करिए। अगर एक बार आप अपने आप को एज एन इंडिविजुअल एनालाइज कर लेंगे ना, तो बहुत सारे फीचर्स आप खुद ही निकाल लेंगे जिनको आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे। मोटिवेशन का माहौल बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑफिशियल टीम में, किसी प्रोफेशनल टीम में, आप सेल्स की टीम में, आप बैंक्स में से बिलोंग करते हैं, या आप ऐसे किसी टीम से बिलोंग करते हैं जहाँ जिन्हें एक्सपीडिशंस पे लेके जाना है, स्पोर्ट्स की टीम में बात करके जाते हैं, तो आप में मोटिवेशन का फोर्स इंजेक्ट करने का पावर अपने आप के अंदर लाना होगा। आपके टीम के सदस्यों को आपसे मिलके उत्साह महसूस होना चाहिए, और अगर वो उत्साह आप चाहते हैं कि आप टीम में दें, तो वो पहले आपके अंदर बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्साइटेड हैं, अगर आप में फोर्स है, अगर आप में एंथुजियाज्म है, अगर आप में उत्तेजना है किसी चीज़ को कर गुजरने की, सफलता पाने की, तो एक बात बताऊं, तो ये चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। ये आपके शरीर से अपने आप ले ली जाती हैं, आपके चेहरे पे वो चीज़ नज़र आती है। हमने एक मुहावरा सुना था, सुनते हैं हम लोग कि रोते हुए गए थे और मरे की खबर लाए।
इट सेज दैट आपके चेहरे पे अगर एक्साइटमेंट नहीं है तो आप हाउ कैन यू एक्सपेक्ट बिग सक्सेस फ्रॉम अदर्स, और खास करके आपकी टीम से। तो टीम को बांधे रखने के लिए जिस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है वो एक मोटिवेशन है, जो कि एक होल्ड पैदा करती है आपकी टीम के अंदर, जो आपस में जोड़ने के लिए एक तरीके से ये मान के चलिए कि ये एक तरीका गम होता है, राइट, गोंद की तरह काम करता है जो जोड़ के रखता है। तो मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं एक और बहुत खास चीज की, एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, इन दोनों पॉइंट्स को लेकर हम बात करें एसोसिएशन की, तो आपकी टीम की अब हर व्यक्ति की अपनी एक ऊर्जा होती है, और जब ग्रुप साथ में आता है, टीम साथ में आती है, तो वो सारी ऊर्जाएं आपस में जुड़ जाती हैं। सारी ऊर्जाएं जब आपस में जुड़ जाती हैं तो अपने आप में एक नई ऊर्जा बनती है, जो टोटल सभी पूरे टीम की ऊर्जा होती है, और वो कहीं ज्यादा होती है। देखिए दोस्तों, अगर हम 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, 10 लोग हैं, हर इंसान अलग इंसान है, इस दुनिया में ईश्वर ने बनाया। हर इंसान की क्वालिटी अलग है, हर इंसान का एक एक फीचर अलग है। और टीम का मतलब ये होता है जब हम सभी लोग साथ में आते हैं। आप नॉर्मल सी क्रिकेट टीम की बात करिए, कुछ बॉलर होते हैं, कुछ बैट्समैन होते हैं, एक विकेट कीपर होता है या 2 विकेट कीपर्स होते हैं, ठीक है, कुछ फील्डर्स होते हैं, बहुत अच्छे फील्डर्स होते हैं, राइट, कुछ बैट्समैन ओपन करने के लिए होते हैं, कुछ मिडिल ऑर्डर के लिए होते हैं, कुछ बाद के लिए होते हैं। हर इंसान की अपनी एक जगह है और वो उस पर्टिकुलर जगह पे काम करना चाहता है और उस जगह पे वो परफॉर्म करता है। आप एक कार की बात करिए, आप एक जीप की बात करिए, हर इंपॉर्टेंट है, हर एक पुर्जा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। अब इतनी बड़ी जीप, कार या ट्रक के अंदर आप छोटी सी चीज नोटिस करेंगे कि जो इग्निशन में चाबी लगने वाली होती है उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है। जब वो लगेगी तभी गाड़ी स्टार्ट होने वाली है। प्लग की जो छोटा सा पिन होता है, वो पॉइंट होता है, वो कितना इंपॉर्टेंट है, वो है बहुत छोटा, उस गाड़ी की कंपैरिजन में शायद 1000वां हिस्सा भी नहीं होगा उसका, मगर उसका रोल इंपॉर्टेंट है। और अगर वो चीज मिसिंग है तो फिर बाकी पुर्जे कितने भी अच्छे हों, कितने भी नए हों, आपकी गाड़ी नहीं चलेगी, आपका काम होगा ही नहीं। मतलब इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि कोई काम छोटा नहीं होता, छोटा काम भी इंपॉर्टेंट होता है और बड़ा काम भी इंपॉर्टेंट होता है। इट डिपेंड्स कि अगर हम इस चीज को महसूस कर पाए तो हम क्वालिटीज को रिलेट कर पाएंगे और हमें लगेगा कि हम उन सब चीजों की कदर कर पाएंगे जो साथ में है। आपके घर में आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके घर में 2-3 सर्वेंट्स काम करते हैं, आप बहुत बड़ा काम करते हैं, आप बहुत सक्सेसफुल पर्सन है, एग्री। आपके घर में जो सफाई करने वाली मेड है वो छोटी नहीं, एक दिन छुट्टी कर जाए, आप इमेजिन करिए उसका उस पूरी साइकिल में, उस पूरी टीम में उसका रोल कितना इंपॉर्टेंट था। अब अगर वो एक दिन एब्सेंट है तो आपका सारा काम डिस्टर्ब हो गया उस सब चीजों के कारण, आप मेंटली भी इरिटेट हो गए, आप मेंटली भी परेशान हो गए। तो अगर वो रोल इंपॉर्टेंट है तो उस रोल की कदर की जाना भी जरूरी है, चाहे वो जो भी रोल हो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टीम बिल्डिंग के लिए सबसे खास चीज है कि आप में ये बेसिक क्वालिटीज हैं जिससे आप किसी को खींच के रखेंगे अपनी तरफ। फिर जरूरी है कि आप, अब हम टीम वर्क की बात करें, हम काम की तरफ इन चीजों को लेके आए, तो हमें महसूस होता है कि हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए स्ट्रेंथ क्या है किसी चीज की। अगर हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि किसी की स्ट्रेंथ क्या है तो हम ये महसूस करेंगे कि हम बहुत गजब का काम कर सकते हैं। आप एक नोटिस कीजिए, अगर आपने फिल्म लगान देखी हो जिसमें बहुत सारे एक भुवन नाम का लड़का रहता है जिसे अंग्रेजों का लगान चुकाने के अगेंस्ट में वो क्रिकेट मैच की चुनौती मिलती है और कोई उसका सपोर्ट नहीं कर रहा होता है, बट सवाल उठता है, पहली बात जो मैंने आपसे कही थी, नियत, इंटेंशन उसका क्लियर था, उसका फोकस क्लियर था, ये 2 चीजें क्लियर थी। उसके बाद में उसने लोगों को चुनना चालू किया और एक ऐसे ऐसे लोगों को चुनना चालू किया। उसमें आपने देखा होगा कि हैंडीकैप बंदा है, वो बॉल फेंकता है तो बॉल स्पिन होती है, उसने नॉर्मली उस बॉल को फेंकने को बोला, उसने बॉल फेंकी, बॉल स्पिन हुई, उसने तुरंत उसको आइडेंटिफाई किया। यहाँ पर आपका ऑब्जर्वेशन भी बहुत स्मार्ट होना जरूरी है ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें चीजों को कि वो चीज दरअसल है क्या। और अगर आपने आइडेंटिफाई करके रखा है तो यू आर इन ए पोजीशन कि हाँ, आप उसको, आपको क्लिक करेगी वो चीज और वो बंदा उस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के लिए। और जब फाइनल मैच हुआ तो आपने देखा कि वो उसकी स्पिन बॉल से उसने विकेट्स लिए। अगर आइडेंटिफिकेशन सही जगह नहीं होता, यहाँ पर एक शब्द मैं आपसे बोलना चाहूंगा, नेवर प्रीजज एनीबॉडी। आप किसी को उसके वस्त्रों से, उसकी वेशभूषा से, उसके बोलने के ढंग से, उसकी किसी कमजोरी से जो कि उसके पर्सनालिटी से झलकती है, प्रीजज मत करिए। आप वो चीज ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए जिस चीज की आपको तलाश है, ना कि उस चीज को देख के प्रीजज करिए जो उसके अंदर बेसिक क्वालिटी है।
क्योंकि अगर हमारे अंदर भी, मेरे अंदर या आपके अंदर भी कोई 4 क्वालिटीज अच्छी हैं, तो 40 क्वालिटीज ऐसी होंगी जो आपके अंदर नहीं होंगी। एंड बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट ऑल दिस थिंग्स। इसको लेके थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत जरूरी है। फिर एक खास बात आती है आपको कोऑपरेट करने की, कोऑपरेशन की बात, सहयोग की बात। अगर हम किसी ग्रुप के साथ में काम कर रहे हैं, अगर हम अपने काम को ठीक से परफॉर्म कर रहे हैं, उसके अलावा अगर हम किसी को, दूसरे व्यक्ति को अगर उसके काम को करने में सपोर्ट देते हैं, तो चीजें अपने आप, देखिए हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जब आप किसी ग्रुप में काम करेंगे 10 तरह की चीजें होंगी, 10 तरह की कम्युनिकेशन होंगे, कई लोगों से डिस्कशन होगा, कई लोगों से आर्ग्यूमेंट होगी, सारी चीजें अपनी जगह होंगी, मगर टीम फिर भी टीम है। ऐसा नहीं होता कि हम अपने घर में होते हैं तो लड़ाई नहीं करते, मगर अगर कोई बाहर वाला आके कुछ कम्युनिकेट करता है तो वो सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं। क्यों? इंटरनल उनके जो भी चीजें हों अपनी जगह हैं, मगर जब बाहर वाले से फाइट करने की बात आती है, दे ऑल आर वन। और ये चीज महसूस की जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक दूसरे को अगर आप कॉपरेट करते हैं, अगर एक दूसरे को आप ऊपर उठने का मौका देते हैं, आपको लगता है कि आप उन्हें हेल्प कर रहे हैं कि वो ग्रो कर सके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मित्रों, यहाँ पर कुछ और बिंदु हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि बहुत जरूरी है कि हमें फिगर आउट करना चाहिए। बीइंग अ लीडर हमें ये बात फिगर आउट करते आना चाहिए कि दरअसल उस ग्रुप की नीड क्या है। अगर हम एक ग्रुप से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम उनसे कुछ चीज चाहते हैं, तो उनकी भी तो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी भी तो कुछ चीजें हैं जिनकी आवश्यकता है उनको। थोड़ा वो भी तो एनालिसिस करके देखिए, थोड़ी वो चीजें भी तो देखिए कि वो क्या है। अगर उन्हें वो चीज मिलेंगी तो वापस, ऑफकोर्स एक बैडमिंटन की तरह है कि जितना अच्छा शॉट यहाँ से जाएगा, आप एक्सपेक्ट करिए कि वो उतना अच्छा शॉट वहां से भी आएगा। गिव एंड टेक पॉलिसी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लिए यहाँ पर एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट्स एक शब्द आते हैं कि बहुत सारे लोगों में वैचारिक मतभेद होते हैं। बीइंग अ लीडर, ये हमें कोशिश करना चाहिए कि मतभेद भले ही हों, मनभेद नहीं होना चाहिए टीम में। अगर आप, वैचारिक मतभेद होना चाहिए, मगर वो उस पर्टिकुलर बिंदु को लेके, उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को लेके। मैंने कई लोगों को देखा है, कई ऑर्गेनाइजेशन में देखा है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट को डिस्कशन के दौरान उन लोगों में इस कदर डिस्कशंस हो जाते हैं कि अगर कोई दूसरा बंदा देखे, सुने, तो उसे लगेगा कि इनमें झगड़ा हो गया। बट यू नो वन थिंग, जब वो दोबारा खाने की टेबल पे होते हैं तो दे आर अमेजिंग फ्रेंड्स होते हैं वो। और वो लोग ये महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं हम अपनी, जब डिस्कशन कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं उस बात पे, तो हम क्यों कर रहे हैं पता, एक शब्द को काम में लाने के लिए, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट में की बात अगर करें और वो क्लियर है, अगर किसी फोकस को लेके है तो चलेगा, मगर अगर वो वैचारिक मतभेद होकर व्यक्तिगत मतभेद में कन्वर्ट हो गए तो वो एक नुकसान की बात है, जो आगे जाके किसी भी टीम के लिए नुकसान देने का काम कर देगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज को समझा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर सवाल उठता है कि एनवायरमेंट, हम अपनी टीम को क्या एनवायरमेंट दे रहे हैं, पूरी टीम क्या एनवायरमेंट बना रही है। दोस्तों, अगर हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं, हम एक दूसरे के काम की इज्जत करते हैं, हम एक दूसरे की पोजीशन की इज्जत करते हैं, तो हम ये महसूस करेंगे कि कहीं न कहीं से हम उसके मन में अपनी रिस्पेक्ट के बीज बो रहे हैं। आप ये मान के चलिए कि आपके ऑफिस में कोई एक बहुत ही छोटे, सबसे नीचे लेवल पे जो भी है, पीएन है या गार्ड है, ठीक है, आप एंटर होते हैं, वो आपको गुड मॉर्निंग करता है क्योंकि वो शायद उसका टास्क है, उसका काम है, क्योंकि आप बड़े अधिकारी हैं, तो आप जब भी एंटर होंगे तो वो आपको विश करेगा। आई हैव सीन सो मेनी पीपल जो उसके सामने से फ्लैट गुजर जाते हैं। क्या फर्क पड़ जाएगा? पता है, एक चीज होती है दोस्तों, एक बात पर बोलना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा प्रोफाइल लोग अपने सर पे लेके घूमते हैं। अगर आप हम्बल हैं तो वो प्रोफाइल, मैंने एक मैसेज मुझे किसी ने भेजा था, उसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी थी कि अगर आप कभी जमीन पे बैठे हो तो उसे लोगों के द्वारा आपकी विनम्रता समझा जाना चाहिए, न कि आपका स्तर। यानी यू शुड बी सो हम्बल अपार्ट फ्रॉम योर प्रोफाइल। हमारे प्रोफाइल के अलावा हमें इतना हम्बल होना चाहिए कि अगर हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो वो ही शुड फील ग्लैड। आप बहुत बड़े अधिकारी हैं, ठीक है, अगर आपने उस गार्ड को मुस्कुरा के एक बार हेलो कर दिया या उसको बोल दिया कैसे हो, अगर आपने एक लाइन भी पूछ ली, आपको पता है उसका दिन भर अच्छा गुजर जाएगा। आपको पता है, आप जब अपने ऑफिस के रूम का गेट खोलोगे तो वो पहले से मेन गेट को खोल चुका होगा। दिस इज बिकॉज ऑफ द थिंग यू हैव गिवन टू हिम। अदरवाइज बीइंग अ गार्ड और बीइंग ए पीएन, वो उसको जो काम करना है वो तो करेगा ही, बट आपका मैग्नेटिज्म कहाँ गया? फिर कहाँ है आपका चुंबकत्व? वो तो अपन को क्रिएट करना होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड
अल्टीमेटली आप एक चीज को नोटिस करके देखिए, पूरी टीम के दौरान अगर आप दो शब्दों को अगर जोड़ सके तो जोड़िए। शुक्रिया अदा करना बहुत जरूरी है, हर बात पे आपकी जुबान का एक हिस्सा होना चाहिए। जब भी कभी आप कुछ कम्युनिकेट करें, आपके मुंह से शुक्रिया जरूर निकलना चाहिए। मेरा ये मानना हैबिट है। आप एक काम कीजिए, कागज पे लिखिए हैबिट की स्पेलिंग HABIT, फिर H को काट दीजिए, बिट बचेगा, काट दीजिए, बिट बचेगा, बी काट दीजिए, इट बचेगा। हैबिट की स्पेलिंग में इतना कमाल है कि आप कम करते जाइए पर खत्म नहीं होती। अगर आदत हमारी पड़ गई तो पड़ ही गई है। मैंने कहीं पर ये बात पढ़ी थी, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, पर मुझे लगता है मैं इससे थोड़ा सा कम सहमत हूँ। मुझे लगता है कि प्रैक्टिस केवल उसी चीज को परफेक्ट करने में हेल्प करती है जो हम करते हैं। अगर हम गलत चीज को करते जाएंगे तो हमें उसी की आदत हो जाएगी। अगर हम सही चीज करते जाएंगे तो हमें सही चीज की आदत हो जाएगी। और एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने खुद का विश्लेषण, आत्मविश्लेषण, अपना खुद का एनालिसिस कि जो चीज मैं करना चाहता हूँ दरअसल वो किस लेवल पर है, वो कैसी है, उसका लेवल क्या है, और उस फोकस को अगर आप करते हुए चलेंगे देन यू कैन फील इट कि हम कैसे कर रहे हैं उस चीज को। आप अपना लक्ष्य निर्धारित करके उसके लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो उनके लिए किन किन चीजों की जरूरत है, क्या चीज बड़ी है, जो मेरे मन में ख्याल चल रहे हैं, जो मेरे मन में शायद ईगो चल रहा है वो बड़ा है या मेरा लक्ष्य बड़ा है। जो चीज बड़ी है आप खुद ही फिगर आउट करिए। फिगर आउट करने के बाद आपके एक्शंस उस दिशा में होना चालू हो जाएंगे, आपको लगेगा कि रिजल्ट बेटर आने लग गया। फिर कुछ और बिंदु होते हैं दोस्तों जिनकी हम बात करेंगे कि आपका 3 चीजें बहुत क्लियर रखिए, आपकी वैल्यूज क्लियर रखिए, आपका विजन और मिशन। मित्रों, आपकी टीम आप में उनका खुद का विजन देखती है। वो ये देखती है कि ये बंदे का विजन कितना है, इस बंदे की दूरदृष्टि कितनी है, ये बंदा कितना लंबा देख पा रहा है, किस हद तक इसकी दृष्टि जाती है। और कहीं न कहीं इसी कारण बंदा अपने आप को जोड़ के रखता है उन चीजों से। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितनी जरूरी टीम बिल्डिंग है उससे ज्यादा जरूरी है उस टीम बिल्डिंग का मेंटेनेंस, उस टीम का मेंटेनेंस। छोटी छोटी सी चीजों पर ध्यान देना शुरू कीजिए। छोटे छोटे से अवार्ड, छोटे छोटे से रिवॉर्ड्स, आप छोटे छोटे से गोल्स पे अचीव करने के लिए आपको सीखना होगा लोगों को अप्रिशिएट करना। आपको सीखना होगा, ये अपनी आदत का हिस्सा बनाना होगा उस चीज को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हमेशा अप्रिशिएट करिए, मैं फ्लैटरिंग की नहीं बोल रहा हूं, मगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने किसी भी पर्टिकुलर बंदे को, और हमेशा नोटिस कीजिए, मैं आपको बोलता हूं एडजेक्टिवल मत बनिए, एडवर्बियल बनिए। आप किसी बंदे की तारीफ मत कीजिए, उसके एक्शन की तारीफ जरूर कीजिए। आप ये मत बोलिए कि ये बंदा तो बहुत कमाल है, ये वो, नो। आप उसके स्किल्स की बात करिए कि द वे ही वर्क्स, बहुत अच्छा प्लानिंग का लेवल है, या इनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, इनका ड्राफ्टिंग बहुत कमाल है। अगर आप उस एक्टिविटी को अप्रिशिएट करेंगे तो आप उस बंदे को पर्टिकुलरली, आप फ्लैटरिंग टाइप की जो ख्याल आता है हमारे मन में कि वैसा भी नहीं आएगा, और हम हमारी उस हैबिट को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ये बोलने के बदले कि आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, आप उसको सही तरीके से बोलिए कि आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। ये छोटी छोटी सी चीजें जब हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं तो हमारी टीम अपने आप शेप में आती है। और मित्रों, जब हम काम में होते हैं, जब हम वर्क में होते हैं, तो एक और चीज साथ में हमें फ्री मिलती है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस और प्रेशर, या हम टेंशन की बात कर लें। दोस्तों, मेन चीज यहां शुरू होती है कि जब आपके ऊपर स्ट्रेस है, आपके ऊपर प्रेशर है, आपको बहुत सारा टेंशन है। मैंने कई लोगों से देखा है, हजारों लोगों से मिलने के दौरान ये चीज फिगर आउट की है कि स्ट्रेस के दौरान, प्रेशर के दौरान उनका बिहेवियर चेंज होता है, वो टेंशन उनके चेहरे पे आने लगता है। हर इंसान अलग तरीके से रिएक्ट करता है। मगर अगर आप उस चीज के बारे में सोचें, मैं आपको एक सिंपल सा प्रिंसिपल बताता हूं कि अगर आपको कोई XYZ प्रॉब्लम है या XYZ कोई चैलेंज आ रहा है, तो नोटिस करें, उसे लिख लीजिए कागज पे, और फिर साथ में लिखिए कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। ठीक है, आपने ये लिखा कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, और उसके बाद में अपने आप से पूछिए कि क्या मैं वाकई इसका कोई सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। उसका जवाब अगर हाँ में आता है तो इंस्टेड कि आप उसको टेंशन लें उस चीज को लेके, हाँ अगर मिल गया है तो वो क्या चीज है आपको पता होगी, उसके सॉल्यूशन में लग जाइए, आप अपना पूरा एफर्ट उस चीज के लिए लगा दीजिए। और अगर उसका जवाब आता है नहीं, कि नहीं मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई नेचुरल चीज हो गई है, कोई प्राकृतिक चीज हो गई, नेचुरल कैलेमिटी टाइप की है, कोई ऐसी चीज हो गई है, उसके कारण से आपका वो काम छूट रहा है, एंड देन व्हाट कैन यू डू फॉर इट। अगर आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं उसके लिए, देन फिर आपको स्ट्रेस करके और इन सब चीजों से क्या होने वाला है, क्या चीज फिगर आउट हो जाएगी। थोड़ा सा सोचिए इन चीजों के बारे में। और अगर हम इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं तो कहीं न कहीं से हम अपने व्यक्तित्व को ग्रो करने में मदद करते हैं, हम अपनी पर्सनालिटी में बहुत सारी चीजें लाते हैं, और धीरे 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 ये सारे जब इंग्रेडिएंट्स दोस्तों मिल जाते हैं तो हमारी पर्सनालिटी अपने आप एक बेटर
एक सुगंध सी आने लगती है, उससे एक ऑरा हमारा दिखने लगता है और हम इस ऑरा को महसूस करते हैं हमारे आसपास, हमारे परिवार में, हमारे उन लोगों के साथ जिनके साथ हम काम करते हैं। उम्मीद करता हूं कि जो बातें मैंने आपसे की, इसमें से एक दो बात भी अगर आपके काम आती है तो निश्चित रूप से ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। और इस तरह की बहुत सारे कार्यक्रमों की ऑडियो सीरीज अवेलेबल है जो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मोटिवेशनल स्पीकर एवं कॉर्पोरेट ट्रेनर महेंद्र जोशी के सेशंस की बुकिंग के लिए हमारी वेबसाइट www.mahendjoshi.com पर संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9301112711।